कृष्णा। अब देखिए इस अध्याय में बड़ी विलक्षण बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। ये अक्षर ब्रह्म योग है ना, अक्षर ब्रह्म योग क्या मतलब है? हम क्षर नहीं है, हम क्या है? क्षर का मतलब जिसका क्षरण हो रहा है, अक्षर मतलब जिसका क्षरण। तो शरीर का तो क्षरण हो रहा है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम क्या है? शरीर ही है। हमारी इस संसार से एकता नहीं है, हमारी एकता जो है उस ब्रह्म से है, उस अक्षर से है। जैसे ही हम इस बात को समझेंगे हमारा भगवान से योग हो जाएगा। अब भगवान से अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे कि प्रभु 6 प्रश्न पूछे, 7 पूछे, हालांकि 6 का यहां ले रहे हैं, 7 में का अगले श्लोक में लेंगे कि भगवान ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ब्रह्म करते रहते नहीं, तो ब्रह्म क्या है? तो भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है। हम तो हो गए पुरुष है ना, हम तो हैं अक्षर, अक्षर हैं, लेकिन हम में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, परम परम श्रेष्ठ जो है वो तो ब्रह्म का हो गया। अध्यात्म क्या है? तो भगवान ने कहा स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव मतलब देखो, हम सब सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? दुख तो नहीं चाहता ना कोई। अच्छा, हम जीना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं? जीना चाहते हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि वैसे ही हम तो अनजाने में रहते हैं? कोई चीज के बारे में जानना चाहते हैं ना। महिलाओं में तो विशेष उत्सुकता होती है, अच्छा क्या दिया भैया, साड़ियां कितनी दी, सोना कितना दी, जानने की इच्छा है ना। तो ये 3 इच्छा है ना, ये भगवान का स्वरूप है, ये हमारे अंदर स्वभाव में है। क्या? हम बने रहें सत, जानने की इच्छा, चित ज्ञान, और आनंद, सुखी रहें। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहे कि मुझे दुख आए, सुखी। ये 3 हमारे स्वभाव है, यही अध्यात्म है। अध्यात्म हमको तीनों चीजें देगा, सत चित और आनंद। ये कहीं से लाना नहीं है, हमारे अंदर है। भगवान ने कहा यही अध्यात्म है, स्वभाव। और भगवान ने कहा 3 तरह की चीजें हैं। हाँ, कर्म क्या है? अब देखिए बड़ी जोरदार बात है यहाँ। हम जो कहते हैं ना कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए संसार में, यदि हम कर्म की स्टोरी को देख लें तो कहना छोड़ दें। ये संसार, ये जगत, पूरा सृष्टि जब प्रलय हो जाती है तो ब्रह्मा जी के शरीर में चली जाती है, फिर ब्रह्मा जी प्रकट कर देते हैं। ऐसा चलता रहता है करोड़ों बार। ये तो प्रलय और सर्ग हैं। फिर जब ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल हो जाती है, ब्रह्मा जी की एक दिन में प्रलय होती है, रात में प्रलय होती है, दिन में सर्ग होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, है ना, हर महीने, फिर साल, फिर 100 साल। तो महाप्रलय होती है। महाप्रलय में क्या होता है? ब्रह्मा जी भी, उस समय हम सब अपनी जो भी आत्मा, सब अपने अपने कर्म संस्कार लेके भगवान के शरीर में जो है सूक्ष्म शरीर में लीन रहते हैं। उस समय कर्म नाम का कोई तत्व नहीं होता, किसी तरह का कोई कर्म होता ही नहीं है। तब महाप्रलय जब बीत जाती है, तब भगवान हम सबको अपने अपने कर्म संस्कारों के अनुसार प्रकट करते हैं। इस सृष्टि की रचना करके हमको प्रकट करते हैं। 84 लाख योनियों का जो भी जीव है, जिसके जैसे संस्कार हैं वैसा शरीर देते हैं आगे। इसको भगवान कहते हैं ये पहला कर्म है, इसको आदि कर्म कहा। तब बाकी कर्मों की परंपरा चलती है। यदि वो कर्म नहीं हो तो कोई कर्म संभव नहीं है। तो पहला जो भगवान का जो त्याग है, प्राणियों की जो वो निश्चल पड़े थे, स्थिर पड़े थे, उनकी स्थिरता का त्याग करके भगवान उनको एक्टिवेट करते हैं कि अब तुम कर्म क्षेत्र में खेलो, ये कर्म है। और भगवान ने 3 चीज और बताई। अधिभूत, अधिभूत मतलब जो नाशवान है, जिसको क्षर कहा, उसका दूसरा नाम अधिभूत है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अधिभूत, अधिदेव, ये जो पुरुष हैं या जो देवता हैं सारे, ये अधिदेव हैं। और अधियज्ञ, अधियज्ञ हैं भगवान स्वयं विष्णु। ये 6 तत्व बताए। अब हमारा जो असली इस अध्याय का जो क्रक्स है, अर्जुन ने एक प्रश्न किया बड़ा इंपॉर्टेंट, 7वां प्रश्न। 6 प्रश्न तो हो गए जवाब, 7वें प्रश्न को हमको पकड़ना है। 7वां प्रश्न अर्जुन ने किया बड़ा इंपॉर्टेंट कि प्रभु आप अंत काल में कैसे जानने में आते हैं? यानी अंत काल में जो हमारी वृत्ति होती है उस पर अर्जुन का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। पूरी गीता में से यदि एक चरण उठाना हो, इसको महावाक्य कहा है गीता का, है ना, आगे आएगा ये वाला महावाक्य है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। ये महावाक्य यानी पूरी गीता आ गई इसमें। ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक प्रकरण ही हमको पूरे जीवन को बदलने के लिए सफिशिएंट है। इतना प्यारा प्रकरण है, इसको समझते हैं।
तो भगवान जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह। इसमें कुछ कहा भगवान ने कि पहले उसने यज्ञ दान तप किया है क्या, गीता पढ़ी है क्या, रामायण पढ़ी है? उसने कहा अंतकाल में मेरा स्मरण, अंतकाल में भी कर ले, पहले चाहे किया चाहे नहीं किया, अंतकाल में यदि कर ले तो वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह और मत करना। ये और कह दिया, क्योंकि हमें संदेह हो सकता है अरे यार वैसे तो पाप कर्म किए, हत्या करी, बलात्कार करे, अंतकाल में आपको याद कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा, हैं? ये कौन सा नियम है भाई? भगवान ने कहा भैया ये नियम ही है जो कृपा से भरा हुआ है। तो अब इस नियम को सुन के हमारी थोड़ा दिमाग जो है, कुटिल दिमाग जो है वो दौड़ता है इधर उधर, यार ये ठीक बताई पोल। तो अपने तो क्या लगे रहो संसार में, भोग भोगते रहो, अंतकाल जब आएगा जब भगवान को याद कर लेंगे। हाँ, ये बुद्धि जो है ना, ये जब ज्यादा हो जाती है तो ये पतन, महान पतन कराती है। पतन नहीं, ये बुद्धि क्या कराती है? महापतन कराती है। ये भाई 3 एक्सीडेंट बता रहा हूं मैं आपको। एक तो बैलगाड़ी से बैलगाड़ी भिड़ गई, एक ट्रेन से ट्रेन भिड़ गई, और एक प्लेन से प्लेन भिड़ गया। बोलो मरने की इंटेंसिटी कहां ज्यादा रहेगी? तो जिनकी बुद्धि बहुत बिल्कुल पढ़िए हैं, ज़्यादा काम नहीं लेते, कई हैं माता बहनें या पुरुष, वो कहते हैं महाराज अब आपने दिए वैसी की वैसी आपको दे देंगे, हम ज़्यादा काम में नहीं ले रहे हैं, क्या फ़ायदा खर्च करने से, पूरी ज़िंदगी ऐसी निकाल देते हैं। उनका ज़्यादा कोई आप पतन नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा कमाने में, भोगों में, संसार के आधिपत्य में लग रहे हैं, उनके पतन भी महान ही होंगे। तो ऐसी बुद्धि चल सकती है हमारी कि हम भगवान का भजन अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा हे राम। है संभव है क्या भाई? संभव तो है, भगवान ने तभी कहा, नहीं तो कैसे कहते। लेकिन ये अपवाद रूप में संभव है, ये सामान्य नियम नहीं है। अपवाद रूप में कैसे संभव है? भगवान की कृपा हो जाए, कोई संत आ जाए तो याद आ सकती है। लेकिन प्राय भगवान की याद अंत समय में भजन ध्यान करने वालों को भी प्राय याद। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अरे जिनके बेटे स्वयं भगवान श्री राम हैं, उन दशरथ जी को भी मरते समय किसकी याद आई? राम की याद तो लास्ट में आई, उससे पहले भी याद आई थी कुछ अंत समय में, जब वो विचार करने लगे, कौशल्या माँ के कक्ष में पहुंच गए कि आखिर ये दुख, इतना दारुण दुख जो मेरी छाती को फाड़े जा रहा है, ये मेरे को मिल क्यों रहा है? तो अचानक याद आई कि ये श्रवण कुमार को भी मैंने ऐसा ही दुख दिया। अब देखिए स्मरण का विज्ञान क्या है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसके संस्कार, उसका प्रिंट हमारे चित्त पे पड़ता है। अब उस कर्म में हम जितनी लगन से, एकाग्रता से काम कर रहे हैं, उतना ही गहरा प्रिंट हमारे चित्त पर, और उसकी उतनी ही मेमोरी बनेगी बढ़िया, है ना। हम जब माला करते हैं, एक तो सीन ये है, सीन नंबर 1, और एक सीन ये है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, है ना, कोई गलत काम कर रहे हैं, मतलब चोरी कर रहे हैं। मैं तो ये कर रहा हूँ, कहीं जा रहे हैं, किसी के कमरे से लाना है, कि शादी ब्याह में गए, कोई चीज़ पसंद आ गई, तो जब चोरी कर रहे हैं, हमको पता है इस अलमारी में चीज़ रखी है, चाबी गद्दे के नीचे, तो वो सब चीज़ें उठाते करते कोई हमको देख ना ले, कहीं हटका नहीं हो जाए, खटका नहीं हो जाए, ये सब ध्यान रखेंगे ना हम। क्या इतनी ही एकाग्रता और लगन से हम माला भी करते हैं? तो हमारे चित्त पर जो गहरा प्रिंट बनेगा वो किसका बनेगा? पाप कर्म का या पुण्य कर्म का? तो जब मरने का नंबर आएगा तब जो गहरा प्रिंट होता है वो उछल के आ जाता है सामने। तो हमें चांसेस क्या रहेंगे कि कौन याद आएगा? वो पाप कर्म जिनके बारे में हमें लगता है कि किसी को भी
पता नहीं है। वो पाप कर्म सबसे पहले हजारों पुण्य कर्मों के ऊपर जो है अंत समय में आते हैं। आप देख लें, जनरल यही है। इसलिए भगवान ने अब चेताया हमको कि ये तो मैंने कह दिया तेरे को कि अंत काल में मेरा स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ तो भगवान कह रहे हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव। और यदि मेरा नहीं आया तो कह रहे हैं जिस जिसका भी आया, जिस जिस भाव से तू भावित हुआ, तू उसी उसी योनि को प्राप्त। मान लो मरते समय हमारा भाव हमारे बच्चों में है, ये 30-40 साल तो इनका हमने ही पोषण कर दिया, हमने ही हवा बनाई, हमने ही सूरज की रोशनी बनाई, हमने ही खाना खिला के और अंदर हमने ही इसको पचाया, हमने ही रक्त बनाया, तभी तो चल पाए बेचारे बच्चे। ये सब काम हमने ही किया। अब हमारे बाद कौन करेगा? या कहीं सोने की ईंट छुपा रखी है, कहीं प्लॉट के कागज दबा रखे हैं, जो पत्नी को भी नहीं पता। अभी हमारे संगी चले जाएंगे तो वो खोपड़ी पे रखें हमारी पे। या हमारा घर बहुत बढ़िया है, उसमें 20 साल लगा दिए, पैसा लगा दिया, तो उसकी एक एक दीवार से, एक एक चीज से हमें बड़ा अटूट प्रेम है। भाई साहब तुम कहाँ जा रहे हो हमको छोड़ के? हम तो चले, हमारे संगी नहीं चलो क्या? या कोई गाड़ी बहुत बढ़िया ले ली। मैं कह रहा हूं जहां भी खिंचाव है घर गृहस्थी में जो बना हुआ है अभी, यदि मरने के समय बना रहा तो अगली गति क्या होगी भाई? क्या गति मिलेगी? गाड़ी बनोगे मर्सिडीज की? चेतन जड़ नहीं बन सकता। चेतन तो चेतन ही रहेगा, जड़ नहीं बनेगा। जड़ ही जड़ बनता है, चेतन नहीं बनेगा। तो क्या बनोगे? देखो शास्त्रों में सबकी गतियां बताई हैं, गीता में नहीं है, शास्त्रों में डिटेल है। यदि धन में रहा तो सांप बनोगे, यदि घर में आसक्ति है तो घर के ही कोई ना कोई जीव जंतु के रूप में आप आओगे अगली योनि, पक्का है। छिपकली बनोगे, चूहा बनोगे, कॉकरोच बनोगे। और आप देखते होंगे हमारे घरों में कुछ जीव बार बार भगाने पे भी वापस आ जाते हैं घरों में। कौन है वो? उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देना आज जाते ही। अरे ये मजाक की बात नहीं है, आई एम सीरियस। यदि भगाने पर भी वो बार बार वहीं आ रहे हैं, आपके ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको साष्टांग दंडवत दोनों को, पति पत्नी को जो है कर देनी चाहिए। वही है वो। क्या पता? चलो किस्सा सुना देता हूं, मेरी इच्छा तो नहीं थी। नानक जी जा रहे थे, एक मंडी, धान मंडी थी बगल से, मर्दाना उनका शिष्य था। तो एक ढेरी थी अनाज की, उसमें एक जो है बकरा वो खा रहा था, कुछ बाजरा है कोई। तो उधर से वो सेठ जो दुकान पे बैठा था, सामने लड़का था, वो आया और उसने डंडा मारा उसके सिर पे। वो दूर हट गया, फिर के बाद फिर खाने लगा, फिर डंडा खा रहा है बेचारा। तो मर्दाना जी ये देख के और हंस गए और चल दिए आगे। तो नानक जी हंस गए। तो मर्दाना जी ने पूछा, गुरुदेव आप हंसे क्यों? अरे कैसे नहीं हंसे क्यों? कहे अरे इसलिए हंसा, ये जो बकरा है ना, ये इस छोरे का बाप है। ये इसने 24 घंटे किसी कथा कीर्तन में नहीं गया, सत्संग में नहीं गया, एक चवन नहीं खर्च किया। ये 24 घंटे इसी गद्दी पे ही बैठा है, यहीं प्राण गए हैं इसके। तो ये गद्दी के बाहर तो अब जाए नहीं कहीं, तो ये बकरा बन के आ गया और यही छोरा है, इसको दाने, 2 दाने नहीं खाने दे रहा, डंडा मार रहा है। डंडा मार के भी मरेगा ये यहीं पे। तो हमको क्या करना चाहिए भाई? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। हमारे अंदर तो ये चीजें भरी हुई हैं, क्योंकि जैसा कि कल निवेदन हुआ, अंत समय में यदि हमें भगवान का स्मरण हो गया, इसको भगवान ने गीता में सिद्धि नहीं कहा, परम सिद्धि कहा। परम सिद्धि मतलब बस जो करना था वो कर लिया, अब कुछ नहीं बचे। बात मत करो भाई, कौन बात कर रहा है पीछे। तो हमने भी जीवन भर क्या किया, इसकी पहचान इसी से होगी। सच्ची किया कि मुच्ची किया कि वैसे किया, कि वास्तव में हमारा अंत समय में क्या वृत्ति रहती है। इसके लिए हमको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब भगवान ने रूल नंबर 1 और 2 बता के असली बात बताई, जिसको कि हमको पकड़ना है यदि अंत समय को सुधारना है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्
मामे वैश्यसि संशयम। क्या बढ़िया बात कही। तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और यदि तूने मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दिए तो निस्संदेह तू मुझे ही प्राप्त। क्या बढ़िया बात कही। क्या कहा भगवान ने? तस्मात, इसलिए, क्योंकि हम सबके मन में तो जो घुसा हुआ है वो हमको पता है। तो अब अंत काल को सुधारना है, तो स्वामी जी कहते हैं ये जो सेकंड गया, ये जो मिनट गया, इसका अंत तो अभी हो गया, ये दोबारा थोड़ी आएगा। इसको सुधारा तो वो सुधरेगा। अंतकाल का मतलब हम समझते हैं अच्छा मरेंगे जब ना, तो मरेंगे जब कोई कॉल थोड़ी आएगा भाई। ना हमको देश पता, ना हमको काल पता। मृत्यु का देश और काल फिक्स है, हम सबका फिक्स है, सबका फिक्स है, जन्म के साथ ही फिक्स है, बदल नहीं सकता, लेकिन हमको नहीं पता। तो भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अनुस्मर मतलब स्मरण के पीछे स्मरण, लगातार स्मरण, और युद्ध चाहे, युद्ध भी कर। युद्ध का मतलब जो भी आपसे अपेक्षित है। आज धर्म और संस्कृति पे आंच आई हुई है, देश में जलजला है, ऐसी ताकतों का तो हम अपना योगदान दें जितना है। आज धन की जरूरत है, तन की जरूरत है। हम जो काम कर रहे हैं झाड़ू लगाने का, वही हम कुशलता से करें, उसी से ही लोगों का कल्याण हो रहा है। यानी जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, हम जहां बैठे, भगवान ने जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमको दे दी हमारी सामर्थ्य के अनुसार, वहां पे हम पूरी तरह से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करें। उसके लिए नहीं, कर्म के लिए कर्म नहीं करना, भगवान के लिए कर्म करना है। कर्म के लिए कर्म करने वाले थ्योरी वाले अलग है, वो अलग चीज है, उससे नहीं मुक्ति होती। भगवान के लिए अनुस्मर और युद्ध चय। अब ये दोनों काम कैसे होंगे? हो सकते हैं प्रैक्टिस से होते हैं, अभ्यास से होते हैं, प्रेम से हो जाते हैं। छोटा सा उदाहरण है, देखो, हालांकि सभी इस एज ग्रुप के हैं, लेकिन चलो हम सबका अनुभव है। पहली बार जब प्रेम होता है आदमी को, प्रेम कह रहा हूं, हाथ ही होता तो वो प्यार ही है, शारीरिक आकर्षण है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको प्रेम कहते हैं हम। तो प्रेम हो गया पहली बार, तो अब मान लो टाइम फिक्स हो गया मिलने का कि साहब कमेटी गार्डन में बुलाना है, 10 बजे आना है। तो अब वो जो बिटिया है, लड़की है, वो काम कर रही है घर पे, और उस दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ज़्यादा ही काम बता दिया उसको। ले बेटा चटनी पीस ले, मिक्सी चला दे, जरा ये सब्जी काट दे, ये काट दे। 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। अब वो इतना सारा काम करते हुए भी 2 घंटे से काम कर रही है। क्या वो एक क्षण भी ये भूली कि मुझे 10 बजे कमेटी गार्डन पहुंचना है? बस यही कंडीशन भक्त की होती है। हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये तो लगे हुए हैं फाइल निपटाने में, ये तो दुकान पे बैठ रहे हैं, ये तो 2 रुपये नहीं छोड़ रहे पट्टे, रात और दिन दुकान कर रहे हैं, ये तो रात और दिन ऑफिस में लगे रहते हैं, ये तो गधे हैं, ये है वो है। लेकिन आपको भक्त की अंतर्दशा जानने के लिए खुद भक्त बनना पड़ेगा। हमें नहीं पता संतों के, महात्माओं के हृदय में क्या चल रहा होता है। हमको तो लग रहा है कि ये सारा संसार का एक, जैसे हम हैं ऐसे ये हैं, ये कौन सा माला कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अनुस्मर युद्ध चय। उनके अंदर वो भगवान के प्रति जो तार है वो टूट नहीं रहा है। उनकी मन और बुद्धि कहाँ लगी हुई है? यदि हम ऐसा प्रैक्टिस कर लें, ऐसा हम बात कर लें, तो भगवान करें तो निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। और कल एक प्रश्न आया था बड़ा अच्छा कि हम कोमा में चले गए, अंत समय में हमें कुछ स्मृति नहीं रही, तो हमारा क्या होगा? ये प्रश्न जब हम गीता पढ़ रहे थे 2012 में, तो परम श्रद्धेय तायल साहब, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये सारा सिस्टम तायल साहब का ही शुरू किया हुआ है, उन्होंने डिजाइन किया, हम भी उन्हीं से ही पढ़े। और ये ज़बरदस्त सिस्टम है, ये इस्कॉन में भी नहीं है। मैं इस्कॉन में भी गया हूँ, तो तायल साहब हमको हर साल वृंदावन ले जाते थे। तो उस साल हम पढ़ रहे थे गीता, तो वहाँ पे एक उड़िया संत थे, उनसे मैंने ये प्रश्न किया। मेरे भी दिमाग में ये प्रश्न आया कि हम मान लो एक्सीडेंट हो जाए, हमारी स्मृति का लोप हो जाए, और हमने मान लो प्रैक्टिस तो पूरी ऐसी की 10-5 साल, भगवान ने कही ऐसे, तो हमारा क्या हाल होगा? हमें तो स्मरण आएगा नहीं रास्ता। तो उन संतों की बात बड़ी अद्भुत होती है। उन संत ने कहा कि आपने जितना करना था उतना कर लिया ना, पूरे मन बुद्धि से कर लिया महाराज, तो अब भगवान की जिम्मेदारी है वो अंत समय में आपकी जिह्वा पे बैठ के आपका नाम स्मरण कराएंगे। अब भगवान की जिम्मेदारी है। यहाँ पे छीड़ की ढानी में, विराटनगर छीड़ की ढानी है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी रहते हैं। अभी चले जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे जब, तो हमको ऐसा लगेगा कि फालतू की बात है।
वो 6 लाख नाम जप करते हैं डेली। कितने? 16 मालाओं में 64,000 होते हैं। 16 माला में कितने नाम होते हैं? नहीं, 16 माला में 16,000 होते हैं। 17,000 होते हैं, 16,000 ही होते हैं। हाँ, 64 माला में 1.25 लाख, 25,000 होते हैं। हाँ, 64 माला में 1.25 लाख हो जाते हैं। 64 माला में 1.25 लाख होते हैं। वो 6 लाख नाम जप करते हैं। परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज। अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज आप चले जाओ, वो रात को 12-1 बजे उठ जाते हैं, सुबह 9 बजे तक माला करते रहते हैं। 98 ईयर के, आंख 6/6, शरीर में कोई रोग नहीं, दांत पूरे, स्वभाव बिल्कुल बच्चों के जैसा। आप दर्शन करें, इतने में ही कल्याण है। मैं तो कहता हूं, हमने कभी कई बार 1-2 बार उनको नंदोत्सव में बुलाया है। आपने दर्शन किए होंगे, कई लोगों ने तो बहुत किए होंगे, आपने भी किए हैं। अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज ने तो एक बहुत जोरदार, संतों की वाणी भगवान से ही विलक्षण होती है भाई, यदि शुद्ध भक्त है तो, है ना। उन्होंने बड़ी जोरदार टेक्निक दी। उन्होंने कहा आप रात को सोते समय भगवान से जो है प्रार्थना करके सोएं, हे प्रभु, है ना, मैंने आज जो दिन भर किया आपके लिए ही किया, अब आप ही जो है मेरा ध्यान रखें। सुबह यही प्रार्थना करें नहाते समय, और भगवान को ही जिम्मेदारी दे दें कि जब मेरा अंतकाल आए, जब भी आए, आपको तो पता ही है, तब आप ही मेरी जिह्वा से जो है आपका ही नाम उच्चारण हो। आप याद रखना, भूल मत करना, ऐसा लिखा है उन्होंने अपनी प्रार्थना में। आप याद रखना, भूल मत करना। भगवान को जिम्मेदारी दे दी है, पकड़ो बेटा तुम अब। हाँ, हम तो भूल जाएंगे, हमको तो, आपको पता ही है, हम तो भुलक्कड़ भाई साहब है, तो हमने जिम्मेदारी आपको दे दी कि आप ही याद करना। बोलो, तो ऐसे भक्तों का भगवान जो है योगक्षेम वहन करते हैं भाई। ये अनन्य भक्त है ना, भगवान कहते हैं। अब अंत काल में 2 गति बताई है यहाँ पे, इनको भी देख लेते हैं हम। एक गति ऐसी है कि जिसमें आत्मा जाती है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और लौट के वापस आ जाती है। जो भी भोग भोगने पुण्य कर्म के, वो भोग भोगा अलग अलग लोकों में और वापस आ जाती है ना। एक रूट तो ऐसा है। अब ये रूट कौन सा है? ये रूट ऐसा है, आप देखेंगे इसको, कि रात में गया, है ना, और अलग अलग उस पर दिया हुआ है। एक रूट ऐसा है जिसमें गया तो वो वापस नहीं आता, लौट के नहीं आता। तो 2 रूट बताए यहाँ पे, है ना। लेकिन इन 2 रूटों में ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। स्वामी जी ने जो बात की है उसको हम समझें कि जो भगवान का भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त है, जिसको भगवान का ही स्मरण है, भगवान के लिए जिसने जिंदगी बिताई है, वो चाहे रात में मरे, चाहे दिन में मरे, चाहे वो किसी भी महीने में मरे, किसी भी जगह मरे, चाहे वृंदावन मरे, चाहे काशी मरे, चाहे वली और कहीं मरे, उसका तो, उसकी गति तो भगवान में ही होगी। उसको कोई इन रूट बूटों से कोई लेना देना। ये रूट उनके लिए हैं जो सकाम भाव के व्यक्ति हैं, उनके लिए हैं, है ना। भक्त तो अलग अपने रूट से जाते हैं। इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है कबीर जी महाराज। कबीर जी महाराज पूरी जिंदगी काशी रहे, लेकिन जब अंत समय आया तो वो मगहर गए। काशी के बगल में मगहर है। मगहर में कहते हैं नरक की छाया पड़ती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो मगहर में मरने वाले कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। ऐसा एक मिथक है, जैसा कि हम लोगों में भी मिथक है, वृंदावन में मरेंगे तो वहाँ जाएंगे, एकादशी को, ऐसा ठीक है, वो उसका एक अपना महत्व है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, महत्व तो है उसका। लेकिन असली बात ये है कि हमारी भगवान में अंत समय में वृत्ति कैसी रही। तो तुलसीदास, कबीर जी ने यही बात कही है कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा रे, कि मेरा दम काशी का नहीं है, मेरा दम तो भगवान के नाम का है। भगवान के नाम के सहारे से मैं मगर में भी भगवान के पास ही जाऊंगा, क्योंकि काशी में भी जो उद्धार करता है वो भगवान का नाम ही करता है। तो हम तो भगवान के नाम की शरण लें, भगवान की शरण लें और